जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास की श्रृंखला में बच्चों हम 6.3 की सेकंड कक्षा को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने कल 6.1 को देखा था और इस 6.1 में भी बच्चों हमने पहले का पहला क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है, तो अब हम आज पहले का सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का आप चित्र बनाइए पहले, फिर मैं आपको इसका हल करा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों। इन सभी में जी वाली लाइनों को हमें नीचे उत्तर कैसे लिखना, पहले आप चित्र बनाइए। और बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर लाइक नहीं किया तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए फिर चित्र बनाइए पहले जल्दी से। आप चित्र ड्रॉ कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसका। बच्चों, आपने चित्र बना लिए होंगे। अब हम इसकी क्या करते हैं, तुलना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जैसे मैंने कल आपको बताया था, तुलनात्मक अध्ययन करने पर। ठीक है ना बच्चों। इस लाइन को आप आंसर के रूप में बाद में नीचे लिखना, अभी मैं इसको मिटा दे इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना। आप इसे ध्यान से देखना, अभी हम इस लाइन को क्या कर देते हैं बच्चे, इरेज कर देते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पर इरेज करके बच्चों और कुछ लिखूंगा। इसके बाद जब मैं इसे पूरा इरेज कर दूंगा तो फिर आप आंसर के रूप में इसी को लिखना है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, आप देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। तो भैया इसकी समरूपता की जांच, हम जांच कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों। ऐसा पूरा हल होगा। आप यहाँ पर क्या डालोगे, हल। ठीक है ना, ऐसा सही होगा। अब देखिए बच्चों, एपी ए बी बटे एपी बराबर है, जब हम इसे काटेंगे तो इसका मान कितना है, 1/3। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, बीसी अपॉन ओ आर, तो जब हम इसे काटेंगे तो इसका भी मान कितना आएगा बच्चों, 1/3। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। 25। ठीक है ना बच्चों, इसे काट के बताना पड़ेगा कि इसे देख लीजिए अब कितना हो जाएगा बच्चों। जब आप यहाँ पर 25 करोगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है ना। अब जब आप इसे काटोगे, यार एक सेकंड बंद कर कैसे आया यार। इसे हम 25, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुक जाओ, गलत कुछ तो हो गया है। एक सेकंड रुकिए। तो एक सेकंड बच्चों जी, यहाँ पर इसमें मैं देख नहीं पाया जी, प्रिंट थोड़ा सा गलत हो गया, आप इसे चेंज कीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं जैसा हल करा रहा हूँ पूरा वैसा हल करना है, टिक को मत उतारना। ठीक है, नीचे जो सॉल्व है उसे मत उतारना बच्चों। इसके बाद हम इसे लिखेंगे और आप इसे भी पूरा एडिट कर दो, कोई काम करना है ये हमारा। ठीक है ना। आप तो सिर्फ चित्र देखिए, बुक में आपके पास भी चित्र है बच्चों। ठीक है ना। अब मैं आपको जो हल करा रहा हूँ उस तरीके से देखिए। हल में क्या आ जाएगा बच्चों, समरूपता
इसकी जांच। जब हम इसकी जांच करेंगे तो देखिए बच्चे, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, ये वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है ना, देखो 90 अंश का एंगल ऐसा भी है ना, ये 90 अंश का बना है बेटा, और ये भी कितने का बना है, ये भी 90 अंश का है, परंतु ये अगर हम इसे करते हैं तो ये 2.5 गुना होता है। ठीक है ना, परंतु जो ऐसा सही नहीं बैठ रहा। अब बेटा मैं इस भुजा को भी तो हम घुमा के इसे भी तो खड़ा कर सकते हैं ना, ये वाला त्रिभुज देखो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया ए बी अपॉन, एक सेकंड पे इन शब्दों को छोटा लिखना पड़ेगा ताकि तीनों एक साथ आ जाए। ठीक है ना, मैं और बारीक लिख देता हूँ। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों कि भैया ए बी बटे ओ आर, दोनों का मान पुट करें तो देखो इसका मान कितना है बच्चों, 2, इसका मान कितना है 4। जब हम इसे काटेंगे तो कितना होगा ये 1/2। तो क्लियर हुआ। अब दूसरा इसको देखिए, अब इन दोनों भुजा को लीजिए आप, है ना, वो अपना ऊपर वाला क्या है उसे एक सेकंड बच्चों मुझे देख लेने दीजिए, क्योंकि हमने चित्र पूरा नहीं लिए हैं तो मुझे एक बार चित्र का ऊपर वाला सरफेस देखना पड़ेगा। ठीक है ना, सेकंड भाग पी है, ऊपर क्या है बच्चों पी। ठीक है, अब जब हम इसे काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, तो भैया ये वाला ये हो जाएगा। देखो तो हम क्या बोल सकते हैं, ए सी बटे सी आर। ठीक है ना, जब हम इसे काटेंगे बच्चों तो ये कितना होगा, देखो ए सी का मान कितना है, ठीक है ना बच्चे, और पी का मान कितना है बच्चों 5। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा नीचे, मतलब ये 50 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो आप एक काम कीजिए, जब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे आगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 25/50। जब हम इसे काटेंगे तो ये कितना जाएगा 1/2। ठीक है ना, और लास्ट, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम ये वाली भुजा लिख सकते हैं ए सी, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ए सी बटे में क्या हो जाएगा बच्चों पी क्यू हो जाएगा। आप इतना नोट कर लेना, इसका में क्या हो जाएगा बच्चों 3 बटे है, तो इसका भी कितना जाएगा 1/2। इतना नोट कीजिए, पूरा हो गया बस। इसके बाद हल अभी आपको शो कर देंगे, जल्दी नोट कीजिए इसे, इस तरीके से हल करना है। ठीक है ना, देखिए मैं इस पेज को इस वजह से ले लेता हूँ कि आपको क्लियर हो जाता है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत त्रुटि रहती है उसमें जो हल दे रहने में, तो मैं उसे चेंज कर देता हूँ, तो आप उसे टेंशन फ्री रहिए, आपको हमेशा सटीकता और सत्यता के साथ ही आंसर मिलेंगे। ठीक है, हालांकि हम इसको ऐसे पलटा के भी रख सकते थे बच्चों, जैसे ए बी को नीचे लेके जाते तो इनका मान 2 2 हो जाता, तो वो थोड़ा सा और बेहतर रहता। हम बड़े त्रिभुज को पहले रख सकते थे, आने वाले में हम वैसे ही करेंगे बच्चों, जो बड़ा वाला त्रिभुज है या जिसके जो बड़ा मान है उसे अपन क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना, ताकि जो बटे वाली समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपने तो नोट कर लिए, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद उत्तर में क्या लिख दो आप, डायरेक्ट उत्तर डाल के तक बस करना बेटा। अब हो गया, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया। अब आपको उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर बराबर ये वाली लाइन पुट कर दो, हो गया। और हल तो मैंने करा दिया, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बेटा देखो जब हम इसे काटेंगे तो ये इतना तो आएगा ही नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जब आप इसे काटोगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, समझिए। इस वजह से ये वाला क्या है, इसे आप छोड़ दो।
तो 25/40 होगा। जब आप इसे काटोगे तो जैसे अगर 5 से भी कटा तो 5 आएगा, ये 8 आएगा। होगा। आप तो आंसर नोट करो बस। 5 एकम 5, तो बच गया 3, हो गया 30, 6 पंचे 30। मतलब वो जिस तरीके से काटना वैसा नहीं करता है ना। ठीक है, बात समझ में आई? नोट कर लीजिए आपने। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन देखिए। चलिए चित्र बनाइए। पहले तो आप चित्र बनाइए बस। जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ वैसा कीजिए। अब हमें ऐसे नहीं करेंगे, आप सिर्फ चित्र बनाओ। ठीक है ना? कर लीजिए। जब हम हल करेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे भैया? समरूपता की जांच। ठीक है ना? आप कर लें। तो हम इस बार में क्या बड़ा चित्र पहले लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? बड़ा वाला त्रिभुज का। तो देखो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं भैया, डी ई बटे एन टी करेंगे। जब हम इसे काटेंगे बच्चों तो देखिए हो जाएगा 4/2। तो इसका मान कितना आ गया? 2। ठीक है ना बच्चों? अब इसी प्रकार से इसका देखिए। तो डी एफ बटे एल पी, इसका भी मान कितना हो जाएगा बच्चों? 6/3। तो इसका मान कितना आ गया? 2। अब आप इसे देखिए। अब हम क्या बोलेंगे बच्चों कि ई एफ बटे एम एल, इसका मान कितना है? 5/2.7। तो जब आप इसे काटोगे बच्चों तो जब पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है ना? जब आप इसे काटोगे तो लगभग में ये 1 किसके आसपास आएगा बच्चों? 89 के आसपास आएगा। ठीक है ना? लगभग में, है ना? तो अतः ये हमारा सत्यता के नियम को फॉलो नहीं कर रहा है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। तो ये समरूप नहीं है, इसमें समरूपता नहीं है। तो इसका उत्तर में आप क्या लिख दोगे? नहीं है बस। तो आंसर में क्या लिखोगे आप उत्तर में? ऐसा उत्तर बराबर समरूपता नहीं है ना? समरूपता नहीं में है। ठीक है ना? नोट कीजिए। हो गया हल जी भी। बस इतना छोटा सा था, ज्यादा कुछ नहीं। तो आपको आपके फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल मिल गया होगा, और इसके साथ साथ अभी क्वार्टरली एग्जाम का भी टाइम टेबल आ गया है। तो ठीक है बच्चों, आपके लिए 1-2 दिन में बढ़िया अच्छी रणनीति लेके आते हैं। ठीक है ना? ये आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगी। अभी आप इसको नोट कीजिए। कर लिए नोट? हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
इसको सेम निकाल लीजिए बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चित्र बनाइए, पहले इसका चित्र बनाओ, जल्दी कीजिए। है ना? चित्र बनाइए आप। ये वाली लाइन को हमें बाद में उत्तर में लिखना, ठीक है ना बच्चों? हल नोट करते जाइए, बस वही करना है। मैं आपको उदाहरण ये इसको होमवर्क में भी दे सकता था। समरूपता की जांच, ठीक है ना? अब देखिए, जब हम जांच करेंगे बच्चों, तो ये बन इसको हम पलटा के भी लिख सकते हैं, है ना? बात तो बराबर है ना बच्चों, दोनों और कोण भी बराबर है, अतः मैं क्या जाएगा कि भाई समरूप है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, फिर इसके बाद मैं इसे मिटा दूंगा। तो आप आंसर भी टिक के लिख लेना बस। इस तरीके से आपका चौथा भी कंप्लीट हो गया। हो गया बच्चों, इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चलिए चित्र बनाइए। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, चौथा क्वेश्चन, ठीक है? और आप यहाँ पर ध्यान से देखो, पांचवा क्वेश्चन, दोनों समान है, परंतु इसने आपके पीछे उत्तर क्या दिया है बच्चों कि ये समरूप नहीं है। आप एक बार अपनी बुक को ओपन करो पीछे, तो इसमें देखिए कि इसमें समरूपता नहीं है। तो बच्चों इसका जो पीछे जो आंसर दिया है ना, वो गलत है, ये समरूप ही होगा, समझे? इसी प्रकार से मैं आपको जब कल हल कराऊंगा तो एक क्वेश्चन में और यही त्रुटि दिखाऊंगा। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें भी सेम यही त्रुटि है। मैं उसमें तो आपका नियम कॉन्सेप्ट भी लेके आया हूँ, समझे? तो आप टेंशन मत लीजिए, जब हम कल की क्लास पढ़ेंगे तो उसमें जब जब हम कल की क्लास रीड करेंगे ना बच्चों, तो आपका जो मेन सेकंड क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन मेन वाला, उसमें भी उसके आंसर में भी पीछे त्रुटि है। तो उसका तो मैंने आपके लिए क्या लेके आया, आप एक बार उससे भी देख लीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए बच्चों, आपके में पीछे इसका मान 70 ना देकर कितना दिया है, 55 दिया है, जाके चेक करो आप। अब भाई इसका मान 55 क्यों नहीं हो सकता है, उसके पीछे का मैंने जो आपको क्या इसके पीछे के कारण भी दे दिए। तो ठीक है, क्या लिखा है कि कुछ पुस्तकों में प्रश्न का कथन देने में टंकर मतलब त्रुटि त्रुटि हो सकती है, और कभी कभी कोण दिया होता है। समझ गए ना? क्या बोला कि भैया त्रुटि होती है और कभी कभी इसका मान दिया होता है। यदि सी डी बराबर इतना होगा तो जे वाला, तो ये भी इतना होगा और इतना होगा, किंतु सी डी का मान कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, तो वो बदल के बता दिया बेटा, इस वजह से इसका मान कितना होगा, 70 होगा। तो जैसे सेम इसी प्रकार की त्रुटि बेटा किसमें है, इस पांचवें क्वेश्चन में भी है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब भी हमने जब फोर्थ क्वेश्चन ऊपर करके आए ना बेटा, देखो जे वाली भुजा बराबर, देखो जब जे भुजा बराबर जे वाली भुजा है, जे वाली भुजा बराबर जे भुजा, और दोनों के कोण भी इक्वल हो गए। तो अब आप इसी प्रकार से इसमें देखिए, एक सेकंड हम सिर्फ देख लेते हैं बेटा। जब हम इसे करते हैं और इसे करते हैं, दोनों के सबसे पहले तो हम एक बार इसे और करके देख लेते हैं, ठीक है ना? मैं अभी आपको रफ में करके बता रहा हूँ, एक बार हम अभी करके देख लेते हैं, फिर मैं आपको अभी अच्छे से कर दूंगा, ठीक है? तो कोण एफ बराबर भी कितना जाएगा बच्चे हमारा 80। अब जे भुजा बराबर हो गई। अब एक चीज ये देखिए, इसकी जे और जे वाली भुजा, जे वाली भुजा भी तो जे तो बराबर हो रही है बता, हो रही। तो कोण को तो मैं ऐसे भी घुमा के रख सकते हैं ना, हमें तो 80 अंश का बनाना है ना, ठीक है? अब मैं आधार इसको मानूं चाहे इसको मानूं, मेरा कोण तो 80 अंश का बनेगा ना बेटा, ठीक है?
जैसे देखो मैं आधार इसको मानूं, क्या इसको मानूं, कोण तो 80 ही बनेगा ना बेटा। अगर मैंने आधार इसको माना, ये वाली भुजा को माना और ये वाली भुजा को माना, तो जे और जे तो इक्वल हो गए ना बेटा, और ये वाली भुजा ये वाली भुजा इक्वल हो गई। ठीक है, तो आप चित्र बनाइए और हल भी नोट कीजिए। अब मैं आपको जिस तरीके से हल करा रहा हूँ आप इससे बेहतर नोट कीजिए। हल समरूपता की जांच। जब हम इसकी जांच करेंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो देखिए आप, अब जैसा आपके फोर्थ में दिया है हम वैसे मैं सेम उसी उसी की कॉपी करके दिखाऊंगा आपको। तो क्या बोल सकते हैं बच्चों हम, ए बी अपॉन डी एफ 2.5/5। तो जब हम इसे काटेंगे बच्चों तो इसका मान 1/2 आ गया, सेम उसने दिया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है बेटा, बी सी बटे ई एफ। ठीक है ना, ये ई एफ लिखा है ना, आप ध्यान से सुन के लिख लेना। ये एक सेकंड रुको, मैं मिटा के इसको रेज करके हम थोड़ा सा इफेक्ट कर देंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पर देख, बी सी अपॉन ई एफ आप सीधे लिखना ना, आप मेरे जैसे टेढ़ा मत करना क्योंकि मुझे तो मजबूरी है, मेरे पास यहाँ पर स्पेस ही खत्म हो गया। ई एफ इस वजह से मुझे ऐसे लिखना पड़ा। तो देखो बच्चों 3/6, जब आप इसे सॉरी इसका मान कितना आया तो ऊपर वाले का एक जो टुकड़ा हो रहा है, Sorry, यहाँ पर देखो इसका मान कितना प्राप्त हुआ हम, इसका मान कितना प्राप्त हुआ बच्चों 1/2। तो ठीक इसी प्रकार से जब आपने इसे भी काटे तो इसका मान भी कितना प्राप्त हुआ बच्चों आपको 1/2। और इससे हमें एक चीज और क्या दिया बेटा कि कोण, आप नीचे लिखना है इसका ना, कोण ए बराबर कोण एफ बराबर कितना है बच्चों 80 अंश। ठीक है ना, तो भाई जैसा नियम या जैसी शर्तें फोर्थ में हल फॉलो किया था, सेम तो उसी प्रकार से इसमें भी फॉलो है ना बेटा। क्लियर बात समझ में आ गई, तो ये भी समरूप क्यों नहीं होगा, तो नोट कर लो इसे भी। उत्तर मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप उत्तर यहाँ से देख के लिख लेना। उत्तर में हम क्या लिखेंगे बच्चों इसका, कि भैया हाँ, हाँ लिखेंगे। और क्या लिखेंगे बच्चा, SAS कॉमा त्रिभुज ABC सम समलंब है, सॉरी समलंब है इसके बेटा त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, नोट कीजिए। बस बच्चों इसी राइटिंग के चक्कर में क्या रहता है कि ऐसा प्रिंटेड PDF लाना पड़ता है, पर आप उसे टेंशन फ्री रहिए, अगर हल्की भी त्रुटि होगी तो मैं उसको आपको सही कराऊंगा। अब देखो PDF में सुधारने में बेटा क्या दिक्कत रहती है ना, अब बार बार PDF बनाना, वो पूरा डायग्राम लेने से अच्छा रहता है कि भाई अगर वो थोड़ा सा गलत प्रिंट ही हो गया तो आप उसे वैसा रख लो, अगर आपको वैसा मिल गया है तो उसे आप सामने यहाँ आके सही करा देते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो वहां अगर PDF में सुधारने से लागुना अच्छा जे वाला बेहतर रहता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहीं पर इसे सही करा देता हूँ, नोट कीजिए इसमें। और जैसा आपका टाइम टेबल, दोनों टाइम टेबल आ चुके हैं, तो इसके साथ साथ एक दो दिन में आपको एक बेहतरीन शानदार रणनीति क्लास मिलेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आपको फाइनल जो बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई ना 24 फरवरी, उसको लेकर तो घबराइए मत, आपको इसका एक बेहतरीन शानदार रणनीति बता दी जाएगी, नोट कर लिए। आगे चले अब इसके बाद बच्चों हम इसका आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन भी नोट कीजिए। अब इसमें भी वही वाली कंडीशन है, देखो बच्चों ना, इसमें हमारे अब
आप एंगल बनाइए पहले। पहले आप दोनों एंगल बनाइए, फिर इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, बना लिए। अब देखिए हम आगे चलते हैं। ठीक है ना बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, वही वाली समरूपता की जांच। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें दो ये कोण बराबर दिए थे, और जब हम दोनों को प्लस करके हम तीसरा कोण निकालेंगे बच्चों, तो हमें तभी प्राप्त हो जाएगा, तो तीसरा कोण भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे नोट कीजिए, हो गया हल, कुछ नहीं था, इसे भी नोट कीजिए, है ना। यह यूनिट बेटा आपको बहुत नंबर दिला के जाएगी, याद रखना, आसान यूनिट है ये। चलिए हो गया, इसके बाद उत्तर पे इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें हमारे तीनों एंगल बराबर हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने आज जो 6.3 का क्या देखते हैं बच्चों, देखिए आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में बच्चों हमने जो आपकी 6.3 है बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया पूरा, पूर्ण हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, हम अब जो कल की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, इसमें आज कल हमारी जो प्रश्नावली को जो होगी 100% समाप्त हो जाएगी। ना प्रश्नावली समाप्त होगी बच्चों, इसके साथ साथ हमारी यूनिट 6 100% समाप्त हो जाएगी। ठीक है,
आप अब आपके सामने जो संकट या जो दुविधा की घड़ी है, पहले एमपी बोर्ड ने आपको पहला झटका क्या दिया कि भाई आपका जो मेंस आपका जो फाइनल एग्जाम है, ठीक है, फाइनल एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम की डेट भी दे दी कि भैया 14 फरवरी से होगा। इसके बाद आपके सामने जो क्वार्टरली है, तिमाही एग्जाम है, तिमाही तिमाही की डेट भी दे दी। इसकी डेट भी क्या दे दी, 7 सितंबर से। अब बच्चा इस बात पे कंफ्यूजन में है कि भाई मैं इसकी तैयारी करूं या इसकी तैयारी करूं। ठीक है ना बच्चों, तो आप अभी जिस नैतिक दुविधा में हो ना, इसका समाधान, इसका समाधान, ठीक है, इसका समाधान हम लेकर आएंगे बच्चों। तो आपकी जो अभी दुविधा है ना, आप जिस दुविधा में फंसे हो, इसका समाधान आपके सामने कल जब आपकी यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, तो परसों की क्लास, मतलब 20 तारीख, 20 अगस्त को आपकी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान यहीं पर मिलेगा। तो फिर 20 तारीख को तैयार रहिए, आपकी जो सभी नैतिक दुविधाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। और इसके साथ साथ बच्चों आपको एक बेहतर रणनीति भी बताई जाएगी कि आप अपनी जो फाइनल एग्जाम है, कि आप फाइनल एग्जाम की कैसी ना, फाइनल एग्जाम को कैसे आप कवर करेंगे। ठीक है ना बच्चों, आपका जो मेन फाइनल एग्जाम होगा बच्चों, उसका भी आपको फाइनल एग्जाम के बारे में भी आपको क्या क्या रणनीति फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से फॉलो करनी चाहिए, उन सब के बारे में भी आपको क्या जो परसों की क्लास होगी उसमें एकदम बेहतर तरीके से बताया जाएगा। तो फिर तैयार रहिए और अपने दोस्तों को तक भी इस जानकारी को पहुंचा दीजिए। तो चलिए फिर हम आज की क्लास में यहीं तक, आज की क्लास में हमारा यहीं तक आपके साथ सफर था। जाते जाते अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आपको परसों जो 20 तारीख को मिलने वाला है ना, उसकी सबसे पहले जानकारी आपको मिल जाए। ये हमसे जुड़ने का माध्यम है, आप यहाँ से हमसे कांटेक्ट में डायरेक्ट हमें मैसेज कर दीजिए बच्चों, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। हमारी टेलीग्राम की लिंक है, तो पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। परंतु आप देख रहे हो पीडीएफ तब तक किसी काम की नहीं है जब तक आप लेक्चर नहीं देखोगे, क्योंकि बेटा पीडीएफ की अपेक्षा तो आपके पास गाइड भी, परीक्षा दिन भी है ना, पर आप कितना पढ़ पा रहे हो उस चीज से, ये भी तो समझना चाहिए ना। तो बिना टीचर के आप चीजों को समझ नहीं सकते। और बच्चों अगर आप वीडियो में यहाँ तक रुके और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। चलिए फिर लेते हैं आपसे, मिलते हैं कल की क्लास में पुनः। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।